तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों के बेहतरीन सपोर्ट से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं 20 क्वेश्चन। 20 में से अगर जो आपका 8 सही होता है या 8 से ज़्यादा सही होता है तो आपका तैयारी बेहतर माना जाएगा। लेकिन अगर जो 8 से कम सही होगा तो आपका तैयारी पुअर माना जाएगा, यानी कि आपको थोड़ा तैयारी पर और ध्यान देने की जरूरत है। और रेलवे का यह सभी क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर जो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पहले शुरू से अंत तक देखिएगा, लास्ट में सोचिएगा कि पसंद आया कि नहीं आया। अगर पसंद आया होगा तभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हेली धूमकेतु फिर कब दिखाई देने वाला है? यानी कि पहले भी दिखाई दिया था और ये बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है, तो फिर कब दिखाई देने वाला है? तो 2062 में दिखाई देने वाला है। और दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये इसके पहले कब दिखाई दिया था, या आप लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि इसके पहले दिखाई कब दिया था और कितने दिनों के बाद दिखाई देता है, ये भी कमेंट कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। और विटामिन का रासायनिक नाम भी याद रखिएगा। जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमीन होता है। सी का क्या होता है? तो रथ। एस का हो जाएगा स्कारबिक अम्ल। डी का क्या होता है? तो क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। तो हम ये र थ क ये सब क्या कर रहे हैं, तो इसका एक ट्रिक है कि विटामिन का रासायनिक नाम याद करने का। रथ एक टॉपिक, र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, रथ, ए से स्कारबिक अम्ल, क से कैल्सीफेरॉल। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं आसानी से। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई थी? तो भारत की राजधानी दिल्ली 1911 में बनाई गई थी। 1911 में घोषणा कर दी गई थी और 12 में पूर्ण रूप से राजधानी को बना दिया गया था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, और उसके बाद यानी कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो इसका शाहजहां सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि रक्त का अधिकतम मात्रा कहाँ होता है? तो रक्त का अधिकतम मात्रा हृदय में होता है। तो इसका हृदय सही उत्तर हो जाएगा। हृदय में कितने कोलेस्ट्रॉल होते हैं? कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोलेस्ट्रॉल तो दूसरा हो जाएगा, ये हार्ट अटैक में संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल जैसे कि शरीर में जमा हो जाएगा अधिक मात्रा में ना, तो वो हार्ट अटैक का उत्पन्न होता है। उसका हृदय में कितना कोष्ठक होता है? तो हृदय में 4 कोष्ठक होता है। तो ये हम बताने वाले थे। 6 नंबर क्वेश्चन है, लोहा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो लोहा का रासायनिक नाम होता है Fe। जैसे दोस्तों, लोहा का रासायनिक नाम तो एल होना चाहिए, क्योंकि रासायनिक नाम का मतलब हो जाएगा कि इसका शॉर्ट नेम का मतलब हो जाएगा कि इसका पहले वाला अक्षर। तो लोहा का पहला अक्षर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर Fe क्या हो जाएगा? तो Fe इसलिए होगा ना कि इसका लैटिन नाम Fe है। तो लैटिन नाम वाला ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। तो 1885 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में है कि गोबर गैस प्लांट में या गोबर गैस प्लांट से कौन सा गैस निकलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन निकलता है। और मीथेन का सूत्र क्या होता है गाइस? तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। इसको ध्यान रखिएगा। C मतलब कार्बन और H मतलब हाइड्रोजन। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो ईरान की राजधानी है तेहरान। और इराक की राजधानी कहाँ है? तो बगदाद है। इन दोनों को याद रखिएगा। हाँ, ये में इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए ईरान लास्ट में 9 आ रहा है, तो इसका राजधानी में भी लास्ट में 9 आएगा। तो ईरान के तेहरान और इराक का बगदाद। तो ये जब दोनों साइड हो जाएगा तो उसके बाद वो बचेगा दोनों, तो फिर वो दोनों का वही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। तो 1526 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में कौन सा तत्व होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा। लोहा होता है मानव शरीर में। चलिए 12 नंबर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट स्थित है दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिया गेट के लिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइज। तो 14 नंबर क्वेश्चन में है कि चीन की राजधानी का नाम क्या है? तो चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है। और एशिया के सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो यांगत्से है। इसको भी ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो किस महाद्वीप में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, हम लोग 15 क्वेश्चन कर लिया। अगर जो आपका 15 में 8 सही हो गया होगा तो आप लोग समझिए कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर तैयारी है, क्योंकि अभी 5 क्वेश्चन बाकी है और उसके पहले ही आप लोग 8 सही कर लिए। और अगर जब 5 क्वेश्चन करते करते आप लोग 3-4 और सही कर दिए तो समझिए कि तैयारी आपका एकदम उच्चतम यानी कि हाई लेवल का है।
16 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ पौधा में कौन सा तत्व होता है? तो पेड़ पौधा में कौन सा तत्व होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Mg होता है, यानी कि मैग्नीशियम होता है। चलिए गाइज आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 नंबर, मक्का उत्पादन में सबसे अग्रसर देश कौन सा है? सबसे आगे कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका है मक्का उत्पादन में सबसे आगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से बिलोंग करते थे। 19 नंबर क्वेश्चन है, जल का घनत्व मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो जल का घनत्व मापने वाले यंत्र को कहते हैं हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। और दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन होता है हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो हवा का घनत्व या हवा मतलब जैसे पहले पहले आप लोग जल का याद करिए, जल का मतलब क्या हो जाएगा? तो हाइड्रो हो जाएगा। जल मतलब क्या होता है? जल को हाइड्रो कहते हैं। तो इसीलिए हाइड्रोजन इसका होता है नाम, जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रो ऑक्साइड या हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसीलिए इसी से इसका मिलता जुलता नाम है जल का हाइड्रो। तो हाइड्रोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हाइग्रोमीटर कहाँ प्रयोग किया जाता है? ये वाला आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। तो 7 रंग आप लोगों को याद रखना है। चलिए गाइज आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर हो गया। अब दोस्तों आज के लिए